हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। जब भी हम दोस्तों फाइनेंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है जो कि हमें समझ नहीं आती और इसका फ़ायदा हमारे सीए उठा लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फाइनेंशियल टर्म्स जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल जर्नी को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बिल्कुल बेसिक टर्म एसेट्स की। हमसे बहुत से लोगों को पता होगा कि एसेट्स क्या होते हैं, पर फिर भी एक बेसिक से शुरुआत करके हायर टर्मिनोलॉजी तक हम जाएंगे। एसेट्स की बात करें तो दोस्तों, एसेट्स और कुछ भी नहीं, हमारी कोई भी ऐसी चीज़ खरीदी हुई, चाहे वो हमारे घर के लिए, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारी स्पेंडिंग्स लगी हैं उस पर, तो वो एसेट में काउंट होती है, उसकी फ्यूचर वैल्यू। तो उसे हम एसेट्स कहते हैं। हमारा घर हमारा एसेट होगा। अगर हमने जिम की मशीनरी ली है तो वो हमारे एसेट में काउंट होंगे। अगर हम अपने बिजनेस में इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारा एसेट होगा। तो ये थी टर्म एसेट की। तो दोस्तों, दूसरी टर्म हमारे पास आती है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन को समझने से पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे, इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट। तो दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी की फिजिकली उपलब्ध नहीं होते, जैसा कि किसी भी कंपनी के लिए ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट, वो इंटेंजिबल एसेट्स में काउंट होता है। जबकि टेंजिबल एसेट वो दूसरी तरफ होते हैं फिजिकल थिंग्स, जैसे कि कंपनी की बिल्डिंग होगी, कोई भी सामान हो गया जो फिजिकली हम देख सकते हैं। तो अब बात करें मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन मेथड होता है जिससे कि स्प्रेड कर सकते हैं हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट को, तो इसे मोनेटाइजेशन कहते हैं। हम लोगों में बहुत सी ये दुविधा है, और डेप्रिसिएशन और मोनेटाइजेशन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, पर ये सिमिलर नहीं होते, इनमें बहुत फ़र्क होता है। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है हमारी एसेट वैल्यू, जैसे जैसे वो अपनी अमाउंट को डेप्रिशिएट करती है। मान लीजिए आपने 4 कुर्सियाँ ले ली, तो वो 4 कुर्सियाँ जब तक अपनी वैल्यू को डेप्रिशिएट नहीं कर देती, मान लीजिए आपने 100 रुपये की 4 कुर्सियाँ ली, तो वो जब तक 100 रुपया अपना टाइम के साथ डेप्रिशिएट करके आपको प्रॉफिट नहीं दे देती, तब तक वो एसेट डेप्रिशिएट करता है। तो दोस्तों, ये मोनेटाइजेशन को बहुत से लोग लोन्स वगैरह में वो कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। ये मोनेटाइजेशन स्केड्यूल होता है जो कि कैलकुलेशन करता है सीरीज ऑफ लोन, ना कि ओनली मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों, और अच्छी से समझने के लिए हम बात करें एग्जांपल्स की इंटेंजिबल एसेट्स की जो मोनेटाइजेशन में आते हैं, वो है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, कॉपीराइट्स। जबकि हम बात करें डेप्रीशिएशन की, डेप्रीशिएशन कोई भी फिजिकल चीज़ होगी तो उसकी कॉस्ट डेप्रीशिएट होगी, जैसे कि बिल्डिंग, कोई भी इक्विपमेंट आपने लिया, ऑफिस का फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, तो इसे हम डेप्रीशिएशन में काउंट करते हैं, ना कि मोनेटाइजेशन में। तो दोस्तों, दूसरी ओर एसेट्स की जैसे हमने बात की, तो एसेट्स की दो टाइप होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि इजीली मनी में, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर। जैसे कि आपने अपने बिजनेस में काम में पैसा लगाया, तो वो 1 साल के अंदर सेल हुई, तो 1 साल के अंदर आपको रिटर्न मिल गया, वो करंट एसेट्स में काउंट होते हैं। पर नॉन करंट एसेट्स में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने एक ट्रक लिया, एक व्हीकल खरीदा अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 1 साल के अंदर अंदर 70 लाख की ट्रक की कॉस्ट को बीच में से ही निकाल ले, तो वो धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट होती है, तो वो नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती है। तो कभी भी कोई बात करे एसेट्स की, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, तो समझ जाना करंट एसेट्स वो हैं जो 1 साल में डेप्रिशिएट होके अपनी कैश देना शुरू करेंगे। नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो कि इजीली डेप्रिशिएट नहीं होंगे और लॉन्ग टर्म में इनकम जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, एसेट्स की ये सारी वीडियो चलती आ रही है, तो अब बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। एसेट्स एलोकेशन, एलोकेशन से नाम से ही क्लियर है, किसी चीज़ को लोकेट करना। तो लोकेट किसको करना है यहाँ पे? एसेट्स को। एसेट्स को कैसे लोकेट करेंगे? अपने पोर्टफोलियो में। लाइक पोर्टफोलियो क्या होता है? जहाँ पे हमारे शेयर्स या कोई भी एसेट्स काउंट में आते हैं। तो उस एसेट्स को कैसे हम काउंट कर सकते हैं? जैसे कि हमारा बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स हो गया, कुछ भी चीज़ होगी एसेट्स की, उसे एसेट एलोकेशन कहते हैं कि कितनी परसेंटेज की इन्वेस्टमेंट किस एसेट्स में होगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की एसेट्स की, उसके बाद एसेट्स की टाइप, मोनेटाइजेशन और डेप्रिसिएशन की, और एसेट की एलोकेशन की कि कितने परसेंटेज के एसेट्स किस में रहेंगे, फिक्स्ड इनकम में, प्राइवेट इक्विटी, रियल एसेट्स, एब्सोल्यूट, प्राइम पब्लिक इक्विटी, कैश, कितना एसेट्स किस लोकेशन में रहेगा, वो है एसेट एलोकेशन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहला पार्ट हमारा फाइनेंशियल जार्गन्स का अच्छा ज़रूर लगा होगा। इस तरह के और फाइनेंशियल जार्गन्स को जानने के लिए, जैसा कि बहुत से लोग कह देते हैं कंपनी की टॉप लाइन देखो भाई, कंपनी की बॉटम लाइन देखो, तो ये आखिर टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या है, तो इसे हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे।